हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा। वेलकम टू ई आचार्य प्लेटफॉर्म। हम क्लास 10th का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत या सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद एनर्जी की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, मतलब कहाँ कहाँ हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्लास में हमें जानना है कि एनर्जी का उत्तम स्रोत क्या होता है, यानी ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होता है। अब ऊर्जा के उत्तम स्रोत से क्या मतलब है, तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत से मतलब है हमारा, ऊर्जा के उत्तम स्रोत से मतलब है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी से मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज जो बिल्कुल जो एनर्जी का बिल्कुल सही सोर्स हो। जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा है, मांसपेशीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऊर्जा के, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सा तरीका ऊर्जा का सबसे बढ़िया है। ऊर्जा के बहुत सारे सोर्स होते हैं ना, जैसे मान लो सूर्य से हमें क्या मिल रहा है, सोलर एनर्जी, या हम कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से हमें ऊष्मीय ऊर्जा मिल रहा है। जैसे मान लो खाना पकाने के लिए, ठीक है, खाना पकाने के लिए एक तो जो सन की एनर्जी है इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर कुकर, वो मिल रहा है हमें ऊष्मीय ऊर्जा। दूसरी चीज है हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा है। एक काम करने के लिए हमारे पास बहुत से सोर्स हैं एनर्जी के। जैसे सबसे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है खाना बनाना। एक काम सिर्फ खाना बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। सिर्फ खाना बनाने के लिए ही हमारे पास काम करने के बहुत सारे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि सूर्य है, सूर्य से हमें ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है। अब अगर सूर्य से हमें ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है तो एलपीजी गैस है, जैसे सोलर कुकर का इस्तेमाल करके हम खाना बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करके खाना बना सकते हैं, है ना, एलपीजी गैस का यूज़ करके भी हम खाना बना सकते हैं। अब एलपीजी गैस का जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा हमें मिल रही है, उसमें हमें मिल रही है रासायनिक ऊर्जा। एलपीजी गैस में मतलब केमिकल एनर्जी फील्ड होती है ना, क्योंकि उसको केमिकली बनाया गया, उसमें काफ़ी सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो उसमें से हमें केमिकल एनर्जी मिल रही है। उसके बाद मान लो आप हीटर का इस्तेमाल करो, जो घरों में हीटर रखे होते हैं, हीटर पर भी खाना बनाया जा सकता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें हीट ही तो चाहिए। खाना पकाने के लिए हमें हीट चाहिए ना, ऊष्मा चाहिए। अब वो ऊष्मा हम कहीं से भी ले सकते हैं, एलपीजी गैस से ले लो, सन से ले लो, हीटर से ले लो, कहीं से भी हम ऊष्मा ले सकते हैं, बस डायरेक्ट हीट होनी चाहिए। ठीक है, तो हीटर भी हो सकता है। अब अगर हम खाना बनाने के लिए हीटर का यूज करें तो कौन सी एनर्जी होगी, तो होगी विद्युत ऊर्जा। मतलब एक सिर्फ खाना बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ अगर आप चाहो कि खाना बनाने के लिए हम कौन सा सोर्स सिलेक्ट करें, तो आप देखो आपके पास सोलर कुकर है, सोलर कुकर में सन की एनर्जी लग रही है। दूसरा आपके पास एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में केमिकल एनर्जी लग रही है। तीसरा आपके पास हीटर है, हीटर में विद्युत एनर्जी लग रही है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी लग रही है। मतलब एक काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। सिर्फ खाना बनाने के लिए आपके पास एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब खाना बनाने के लिए हम सबका इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोर्स हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम कैसे समझ पाएं कि खाना बनाने के लिए हमारे पास जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस में से हमारे लिए सही कौन सा है, हम अपने लिए सही सोर्स कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ बेंचमार्क्स बनाए गए हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं कि अगर इन पॉइंट पर जो तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इन पॉइंट्स पर सही है, तो मतलब वो तुम्हारे लिए एक उत्तम स्रोत है एनर्जी का। अब हमें समझना यही है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि उन पॉइंट्स पर अगर उन पॉइंट्स पर हमारा सोर्स खरा उतरेगा तो हम मानेंगे कि वो उत्तम स्रोत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स बनाए गए हैं इसके लिए।
कि हम किसी चीज को उत्तम स्रोत कंसिडर करें? तो पहली चीज तो होती है कि प्रति एकांक द्रव्यमान और कार्य अधिक करें। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। अब इसका क्या मतलब है? प्रति एकांक द्रव्यमान यानी पर मास वर्क ज्यादा काम करे। मतलब क्या है कि एक द्रव्यमान में अधिक काम करे। जैसे हमारा पहला पॉइंट है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे, मतलब एक द्रव्यमान में अधिक काम करे। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि एक द्रव्यमान में अधिक काम करे तो इसका क्या मतलब है? एक द्रव्यमान में अधिक काम करे, इसका मतलब क्या है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो इतना एलपीजी है हमारे पास, इतना कोयला है और इतना लकड़ी है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होगा, तो वो होगा जो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे। अब प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे से क्या मतलब है? जो एक द्रव्यमान में अधिक काम करे, मतलब जो एक मास में ज्यादा काम करे, जो लिमिटेड मास में, जो गिवन द्रव्यमान में लिमिटेड मास में ज्यादा काम करे, उसे हम ज्यादा अच्छा ऊर्जा का स्रोत मानेंगे। अब इसका क्या मतलब है? अगर हम कह रहे हैं कि लिमिटेड मास में ज्यादा काम करे, तो लिमिटेड मास में ज्यादा काम करे उसका मतलब ऐसे है, हम उसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास इतना एलपीजी गैस है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास इतना एलपीजी गैस है। दूसरा, तुम्हारे पास इतना कोयला है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास इतना एलपीजी गैस है, इतना कोयला है और हमारे पास इतनी ही लकड़ी है। सेम साइज की, मुझसे बनाने में अलग हो गई है पर सेम साइज का। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास सेम एलपीजी है, सेम कोयला है, सेम लकड़ी है। अब अगर हम कह रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी सेम है, तीन अलग अलग सोर्सेज हैं एनर्जी के, तीनों को इस्तेमाल किया जा सकता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, एलपीजी, कोयला, लकड़ी, तीनों पर खाना बन सकता है। अब अगर हम कह रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम होने से क्या मतलब है? इनका प्रति एकांक द्रव्यमान सेम है। प्रति एकांक द्रव्यमान सेम है मतलब इनका मास सेम है। ठीक है, तीन अलग अलग सोर्सेज है, इनका मास सेम है, हम ये कह रहे हैं। अब जो हमने कहा कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे, तो उसका क्या मतलब है? प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक काम करे मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका द्रव्यमान सेम है। अब इन तीनों में से जो ज्यादा काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा ऊर्जा का स्रोत होगा। ज्यादा काम करेगा से क्या मतलब है? इन तीनों में से जो कोई ज्यादा काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा ऊर्जा का स्रोत होगा। ज्यादा काम करेगा से ये मतलब है कि एलपीजी, कोयला और लकड़ी तीनों हमारे पास सेम क्वांटिटी में है, तीनों का मास सेम है, उनका तीनों का द्रव्यमान सेम है। अगर तीनों का द्रव्यमान सेम है तो तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्रोड्यूस करे, क्योंकि ये सारे सोर्सेज हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये तीन सोर्सेज में चुनने की बात हमें क्यों आई? क्योंकि ये तीनों ही सोर्सेज है जिनको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एलपीजी की एनर्जी से भी खाना पक सकता है, कोयले से भी और लकड़ी से भी, तीनों से ही खाना बनाया जा सकता है। पर अब हमें सोचना है कि तीनों में से हम कौन सा चुने खाना बनाने के लिए। तो कौन सा चुनेंगे? अगर पहला पॉइंट ये है कि जिसका द्रव्यमान सेम है, तीनों का द्रव्यमान सेम है, तीनों का मास सेम है, पर तीनों में से जो कोई सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तीनों में से जो कोई भी सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। अब ऊष्मा ऊर्जा ही हमें क्यों चाहिए? क्योंकि खाना बनाने के लिए तो हमें हीट ही चाहिए ना, खाना बनाने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए होती है। मतलब तीनों ऑप्शंस में से वो चीज जो सबसे ज्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करेगी वो हमारा बढ़िया सोर्स हो जाएगा। अब हमने तीनों में से कंपेयर कैसे कर लिया? तो हमने तीनों में से कंपेयर इसलिए कर लिया क्योंकि तीनों में जो है ये मास हमने सेम माना था, तीनों में हमने मास सेम माना था।
मास सेम मानने से क्या मतलब है कि तीनों की हमने क्वांटिटी सेम रखी थी। अगर हम ऐसे कहते कि बस ऐसे ही मान लो एलपीजी, कोयला और लकड़ी, तीनों में से जो ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस कर ले, ऊष्मा ऊर्जा, वो बढ़िया है। तो ऐसे तो फिर एलपीजी ज़्यादा लग रहा है, कोयला कम लग रहा है, लकड़ी सबसे ज़्यादा लगेगी, वो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। पर हमें क्वांटिटी सेम रखनी है। सेम द्रव्यमान को लो, सेम द्रव्यमान का सोर्स, सेम द्रव्यमान के तीनों सोर्सेज में से जो एक सोर्स सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे लिए आइडियल सोर्स हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों को हम चुन क्यों रहे हैं? इन तीनों को हम खाना बनाने के लिए चुन रहे हैं। मतलब तीनों में से, तीनों सोर्सेज में से जो एक सोर्स सबसे जिसका द्रव्यमान सेम है और जो सबसे ज़्यादा हीट देगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए हीट ही चाहिए ना, तो जो सबसे ज़्यादा हीट देगा वो हमारे लिए तीनों में से सबसे बढ़िया सोर्स हो जाएगा एनर्जी का। मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान कार्य अधिक करे, मतलब पर मास काम ज़्यादा करे, यानी एक मास में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, यानी कम मटेरियल यूज करके ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, वो होता है प्रति एकांक द्रव्यमान। ठीक है, जो कम मटेरियल यूज करके ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे लिए सबसे बढ़िया सोर्स हो जाएगा। ठीक, अब पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट क्या है कि भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। अब भंडारण एवं परिवहन में आसान हो से क्या मतलब है? तो भंडारण से हमारा मतलब होता है, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। भंडारण से क्या मतलब है? भंडारण से हमारा मतलब है स्टोरेज से। ठीक है, भंडारण मतलब स्टोरेज, और दूसरा कह रहे हैं हम कि भंडारण के साथ साथ परिवहन में भी आसान हो। परिवहन से क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, भंडारण के साथ साथ परिवहन में भी आसान हो। अब इसका क्या मतलब है? भंडारण से मतलब है स्टोरेज, परिवहन से मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा एनर्जी का सोर्स जो स्टोरेज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान हो। स्टोरेज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान हो, इसका क्या मतलब है? मतलब जिसको सेफली स्टोर किया जा सके और जिसको सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, जिसको हम सेफली स्टोर कर सकें और सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकें, वो हमारे लिए उत्तम सोर्स होता है। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास एलपीजी और लकड़ी का। दोनों ही सोर्सेज ऐसे हैं जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों सोर्सेज में से हम कोई एक चीज़ चुन सकते हैं खाना बनाने के लिए। अब मान लो एलपीजी और लकड़ी में से कोई एक चुनना है हमें खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो एलपीजी और लकड़ी में से कोई एक चुनना है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स हो जिसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों आसान हो। मतलब जिसको एक जगह स्टोर करने में भी आसानी हो। ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब होता है? जो हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी आसानी हो। ट्रांसपोर्टेशन मतलब है जिसको हम आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा सकें, क्योंकि स्टोर तो एक जगह करेंगे ना, पर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इस स्टोरेज से निकाल कर ट्रांसपोर्ट करके जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ले जाएंगे। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आसानी से स्टोर कर सकें और जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और आसानी से भंडारण कर सके। अब एलपीजी और लकड़ी में सोचो कि किसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आसान होगा। एलपीजी से हमारा मतलब क्या है? एलपीजी से हमारा मतलब है एलपीजी गैस सिलेंडर्स। एलपीजी से हमारा मतलब है एलपीजी गैस सिलेंडर्स, और लकड़ी तो हमें पता ही है कि लकड़ी से भी बन सकता है। अब सोचो तो दोनों में से किसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन आसान है? लकड़ी का ही है, सबको पता है। एलपीजी का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही मुश्किल क्यों है? एलपीजी भाई गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर का क्या मतलब है कि उसके अंदर गैस भरी हुई है।
अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई गोडाउन है या कोई ऐसा वेयर हाउस है जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर करते हैं, कोई गोडाउन है या कोई वेयर हाउस है, वहाँ पर तुमने काफ़ी सारे हज़ारों, मतलब काफ़ी सारे, बहुत सारे, मान लो हज़ारों लाखों एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए हैं, ठीक है। कहीं पर तुमने हज़ारों लाखों एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए हैं कहीं पर स्टोर करके। अब क्या है कि मान लो उनमें से किसी एक सिलेंडर में से भी लीकेज हो जाए, कहीं से वो सिलेंडर की वॉल खुली रह गई, गलती से गैस बाहर आ जाए, ठीक है, कहीं एक से लीकेज हो जाए और बहुत ज़्यादा सन की हीट पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो पूरे में ब्लास्ट हो जाएगा। या फिर मान लो किसी की केयरलेसनेस की वजह से किसी ने माचिस की तीली जलाकर छोड़ दी, सिगरेट जलाकर छोड़ दी, किसी वजह से अगर वहाँ पर ज़रा सा भी स्पार्क उठा, चिंगारी उठी, तो वो हज़ारों लाखों सिलेंडर्स पूरे ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना। किसी कहीं पर मान लो तुमने किसी गोडाउन में बहुत सारे 100,000 लाख एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए हैं स्टोर करके, और किसी एक की भी गलती से, मान लो अब 100,000 या लाख हैं इतने सारे, तो किसी एक की भी वॉल खुल सकती है ना गलती से। तो किसी एक की भी अगर वॉल खुल गई, गैस लीक हो गई और उस स्टोरेज हाउस में हल्की सी कहीं से चिंगारी आई, तो वो पूरे 1,000 लाख पूरे के पूरे सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएंगे। और वो स्टोरेज हाउस ही नहीं, उसके अगल बगल का एरिया भी पूरा ब्लास्ट होगा, मतलब बहुत नुकसान होगा। मतलब क्या है कि एलपीजी का स्टोरेज बड़ा मुश्किल है। एलपीजी गैस सिलेंडर्स को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कितना भी उसको सावधानी से रखो, पर हल्का सा भी कहीं से कुछ चूक हुई तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब एलपीजी का स्टोरेज मुश्किल है। दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट की आती है, यातायात की आती है। अब सोचो एलपीजी को क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है? अब ले कैसे जाते हैं? बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं, उसमें लेकर जाते हैं। मान लो कंटेनर का जो पीछे वाला है, वो जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको उससे बांधते हैं, चेन से लटकाते हैं, मान लो वो खुल गया, कंटेनर सड़क पर आ गया, काफी फोर्स से आया, तो सड़क पर वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। या फिर मान लो किसी ओपन कंटेनर में लेकर जा रहे हैं सिलेंडर्स को, तो क्या होगा, किसी ओपन कंटेनर में अगर सिलेंडर्स को लेकर जा रहे हैं और उन सिलेंडर्स पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, उन सिलेंडर्स पर ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है, उन सिलेंडर्स पर ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी तो सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उन सिलेंडर्स पर तभी तो वो ब्लास्ट हो सकते हैं। मतलब ये है कि एलपीजी का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही मुश्किल है। एक तो उसको हम कहीं पे ज़्यादा देर रख नहीं सकते कि ज़रा सी चूक हुई तो ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत दिक्कत है कि बहुत ही सावधानी से लेकर जाना है। कहीं पे ज़रा सी चूक हुई, गैस लीक हुई तो लोग भी मरेंगे और सिलेंडर भी ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। मतलब एलपीजी मुश्किल है। अब लकड़ी सोचो, लकड़ी का बड़ा आसान है, लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं, कितनी सारी भी लकड़ी काट के कहीं पर भी स्टोर कर लो। सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी लकड़ी के साथ कि वो भीग ना जाए या उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, बस एक दिक्कत होगी। पर वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सुखाया जा सकता है। बाद में लकड़ियों को हम अगर भीग भी गई तो फिर से सुखा लेंगे। मतलब लकड़ी की स्टोरेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कितनी सारी भी लकड़ियाँ कलेक्ट करके किसी बड़े कंटेनर से लेकर चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एलपीजी और लकड़ी में अगर हम कंपेयर करें तो भंडारण और परिवहन किसका आसान है? लकड़ी का आसान है। मतलब इस तरह से अगर हम दो दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो लकड़ी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा सोर्स होगी, क्योंकि लकड़ी का भंडारण और परिवहन दोनों ही आसान है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए। अब दूसरी क्या चीज़ है कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, मतलब इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अब जैसे फिर से ले लो एलपीजी, लकड़ी और कोयला, ठीक है, दो चीजें ले लो, तीनों चीजें ले लो, एलपीजी, लकड़ी और कोयला। अब खुद से सोचो तो सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कौन सा है? सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली एलपीजी है ना, क्योंकि गैस सिलेंडर पर खाना बनाने से कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है, बस थोड़ी सी फ्लेम तो होती है, गैस में से थोड़ी सी फ्लेम तो निकलती है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो एलपीजी वाला सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है, ठीक है। अब लकड़ी और कोयला सोचो, जब लकड़ी और कोयला बर्न करते हैं, सोचो लकड़ी जब जलाते हैं खाना बनाने के लिए कितना सारा धुआं उठता है, और कोयला तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कोयला जलाना तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। लकड़ी और कोयला दोनों ही जलाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। मतलब अगर हम तीन सोर्सेज की बात कर रहे हैं, एलपीजी, लकड़ी और कोयला, और पॉइंट ये है कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो,
इको फ्रेंडली हो तो हमारा एलपीजी इको फ्रेंडली होगा। एलपीजी की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है पर ये इको फ्रेंडली है। लकड़ी और कोयला स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में आसान है पर इको फ्रेंडली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं होता है और धुआं मतलब पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, तो ये दोनों इको फ्रेंडली नहीं है। अब हमारा चौथा पॉइंट हो सकता है कि प्रयोग करने में आसान हो। प्रयोग करने में आसान हो मतलब मान लो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रयोग करने में कौन सा आसान है? अब देखो, जो लोग शहर के हैं उनको तो एलपीजी आसान लगेगा कि बस गैस ऑन किया, लाइटर जलाया और गैस आ गई, मतलब फ्लेम आ गई। अब जो लकड़ी कोयला है उसको फिर जलाओ, जले कि ना जले, कितना सारा कैसे जलेगा वो सबको नहीं पता है। पर मान लो जो लोग गांव से आते हैं, जो लोग हमेशा से लकड़ी कोयले पर ही बनाते आ रहे हैं, उनको लगेगा कि गैस में दिक्कत है या गैस में पैसे की बर्बादी हो रही है, एलपीजी सिलेंडर में उनको दिक्कत होगी, वो लकड़ी कोयला उनके लिए सही होगा। मतलब आसान करने में यूज करने में आसान हो, प्रयोग करने में आसान हो, ये हर बंदे पर डिपेंड करता है, ये यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। अब किसी को कोई इस्तेमाल कर रहा है, किसी को एलपीजी आसान लग सकता है, किसी को लकड़ी और कोयला आसान लग सकता है। जो हमेशा से लकड़ी जलाकर खाना बना रहा है उसको वही आसान लगेगा, और जो हमेशा से गैस पर बनाता आ रहा है उसको गैस वाला आसान लगेगा। तो प्रयोग करने में कौन सा आसान है, वो जो प्रयोग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि कौन से पॉइंट्स पर ये डिपेंड करता है कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़िया है या बेकार है। 3-4 पॉइंट्स मैंने बता दिए, इन्हीं पॉइंट्स पर ये डिपेंड करता है कि कोई सोर्स बढ़िया है या बेकार है। वही चीज़ हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी है कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। मतलब जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एलपीजी और एलपीजी है, लकड़ी है, कोयला है, सेम द्रव्यमान की जो चीज ज्यादा जलेगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, वो होगा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य। दूसरा है सरलता से सुलभ हो सके। सरलता से सुलभ हो सके से क्या मतलब है? इजीली एक्सेसिबल हो। सरलता से सुलभ हो सके से क्या मतलब है कि इजीली एक्सेसिबल हो। इजीली एक्सेसिबल का क्या मतलब है? इजीली एक्सेसिबल का मतलब है कि जो भी कोई इंसान वो यूज करने वाला है उसको आसानी से वो चीज मिल जाए। इजीली एक्सेसिबल से मतलब यही है कि जो भी कोई ये सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने वाला है उसको आसानी से ये चीज मिल जाए। जैसे हम एलपीजी, लकड़ी और कोयले की बात कर रहे हैं, तो गांव में सोचो, रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा सरलता से सुलभ क्या होगा, सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल क्या होगा, सबसे आसानी से कौन सी चीज मिल जाएगी? तो सबसे आसानी से गांव में लकड़ी मिल जाएगी। एलपीजी और कोयला तो किसको मिलेगा, पर लकड़ी सबको मिल जाएगी, या कोयला भी मिल जाएगा, एलपीजी नहीं मिलेगा। गांव के हिसाब से देखो तो एलपीजी, और शहर के हिसाब से देखो तो कोयला हो सकता है, थोड़ा सा कोयला हो सकता है, वरना शहर में तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तीसरा है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, मतलब स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने में आसान हो। तो लकड़ी और एलपीजी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एलपीजी को स्टोर करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एलपीजी का स्टोरेज सबसे ज़्यादा मुश्किल है सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। थोड़ा सा भी कहीं से भी अगर गैस लीक हुई तो सब ब्लास्ट हो जाएगा। तो एलपीजी का स्टोरेज यानी कि भंडारण सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और परिवहन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एलपीजी का परिवहन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि फिर से वही, मान लो ले जाते समय, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय, मान लो ट्रांसपोर्ट करते समय, मान लो कुछ कहीं से गैस लीक हो गई तो फिर से ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसका भंडारण और परिवहन दोनों ही मुश्किल है। किसका? एलपीजी गैस का। जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं उनका भंडारण और परिवहन दोनों ही मुश्किल है। अब कदाचित सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इतना सारा तो हम लोग कर ले रहे हैं, पर वो सबसे सस्ता भी तो हो। सबसे तो नहीं, पर जो बंदा वो चीज़ यूज़ कर रहा है उसको सस्ता पड़े। अब जैसे गांव वालों को है, वो लकड़ी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लकड़ी के उनको पैसे नहीं देने हैं, गांव में तो लकड़ी ऐसे ही मिल जाती है, लकड़ी के पैसे नहीं देने हैं। एलपीजी क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि गैस खरीद नहीं सकते हैं, गैस के पैसे देने हैं खरीदने के लिए, लकड़ी तो ऐसे ही मिल जाती है, लकड़ी खरीदनी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि वो सबसे ज़्यादा सस्ता भी हो। तो 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। 5वां एक पॉइंट और याद रखना कि पर्यावरण प्रदूषित ना करे, मतलब इको फ्रेंडली हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लिए कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए आइडियल होगा, इसके लिए कितने पॉइंट्स हैं।
तो हमारी बुक में काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी सारे पॉइंट्स को पूरा नहीं कर सकता है। मतलब आइडियल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। आइडियल हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए उत्तम स्रोत कुछ और होगा, दूसरे इंसान के लिए उत्तम स्रोत कुछ और होगा, क्योंकि हर इंसान के लिए सस्ता तो अलग होता है ना। हर इंसान के लिए सस्ता महंगा अलग होता है, हर इंसान के लिए सरलता से सुलभ अलग अलग होता है। तो उत्तम स्रोत हर इंसान का अलग अलग होता है। ये ध्यान रखना है कि अभी इस चैप्टर में जो भी हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोई भी एक उत्तम स्रोत नहीं होगा, कोई भी सोर्स आइडल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सोर्स आइडल होता ही नहीं है। हर किसी के लिए ये सारे पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि चैप्टर में आगे जो हम सोर्सेज पढ़ेंगे उनमें से कोई भी सोर्स आइडल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी देख लिया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहीं पर हम और पढ़ेंगे, जिसे हम कह रहे हैं ईंधन। क्योंकि हम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर और देखेंगे, ईंधन। अब देखो ईंधन मतलब क्या होता है। ये ईंधन मैं यहीं पर क्यों बता दे रही हूँ, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ईंधन एनर्जी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, ईंधन का मतलब क्या है, फ्यूल। अब ईंधन से मतलब क्या है हमारा, तो वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे। अब ईंधन या फ्यूल का मतलब क्या है, हम लोग ईंधन से क्या समझ रहे हैं, तो ईंधन मतलब कोई भी वो सब्सटेंस, कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो जलने पर प्रकाश और ऊष्मा दे। मतलब कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसे जब हम जलाएं तो वो लाइट और हीट दे। ठीक है, कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसे जब हम जलाएं तो वो लाइट और हीट दे। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ईंधन है। सिंपली बस ईंधन को समझ लो, ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे नहीं है। ईंधन मतलब, ईंधन में मतलब सारी चीज़ें आती हैं, ये एक टॉप हेडिंग है, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आएंगी। ईंधन में, ईंधन का मतलब है कोई भी चीज़ जिसको जलाने पर लाइट और हीट मिलती है। जैसे लकड़ी और कोयला दोनों ही चीज़ें ईंधन है, क्योंकि दोनों को ही जलाएंगे तो लाइट मिलेगी और हीट मिलेगी। ठीक है, तो ईंधन मतलब सिंपली कोई भी वो पदार्थ है, कोई भी वो सब्सटेंस है जिसको जलाने पर प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, यानी लाइट और हीट मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ईंधन के अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं, यानी हम कब कह सकते हैं कि कोई फ्यूल अच्छा है, अच्छे ईंधन के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छे ईंधन के गुण क्या होंगे, तो सबसे पहले तो धुआं या हार्मफुल गैस ना छोड़े। जो भी कोई, हम किसी भी फ्यूल को, किसी ईंधन को अच्छा कब कहेंगे, हम किसी फ्यूल को अच्छा तब कहेंगे जब इस फ्यूल को जलाने पर वो पर्यावरण में हार्मफुल गैसेस ना रिलीज करे। अगर बर्न करने पर ये ईंधन पर्यावरण में हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो अच्छा ईंधन है। ठीक है, बर्न करने पर कोई चीज़ इन्वायरमेंट में हार्मफुल गैसेस ना रिलीज करे तो वो अच्छा ईंधन है। जैसे इस पॉइंट पर कोयला बिल्कुल नेगेटिव जाता है। कोयले को बर्न करने पर इन्वायरमेंट में हमेशा बहुत सारी डेंजरस गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, कोयला जब भी हम जलाते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी डेंजरस गैसेस होती हैं। मतलब कोयला एक अच्छा ईंधन नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। कोयला एक अच्छा ईंधन नहीं है, क्योंकि कोयले को जलाने पर इन्वायरमेंट में बहुत सारी डेंजरस गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, तो कोयला अच्छा ईंधन नहीं है। दूसरी चीज़, मध्यम ज्वलन ताप हो। कोई अच्छा ईंधन तभी होगा जब उसका मध्यम ज्वलन ताप हो। मध्यम ज्वलन ताप से क्या मतलब है कि वो मॉडरेट हीट पर जल जाए, उसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट ना लगानी पड़े। अब ईंधन है, फ्यूल है, उसको जलाने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, हीट एनर्जी। तो अच्छा ईंधन वो है जिसको जलाने के लिए हमें मॉडरेट हीट देनी पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, जिसका ज्वलन ताप मध्यम हो। ठीक है, तीसरा है सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। अब जैसा कि इसमें था, आइडियल सोर्स क्या होता है, जो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, तो अच्छा ईंधन कौन सा है, वो ईंधन है
जो सस्ता पड़े हमें और जो हमें आसानी से मिल जाए, वो है हमारे लिए अच्छा ईंधन। फिर उसके बाद है अच्छा ईंधन क्या होता है, वो ईंधन जो आसानी से जल भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अच्छा ईंधन क्या होता है, अच्छे ईंधन के गुण, और उसके साथ हमने पढ़ लिया कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे नहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब ये क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कितने सोर्सेज हैं हमारे पास, उनके टाइप्स।